बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। अच्छा, लास्ट वीक से ने काफी डिटेल से टेकटॉक में ये जो ब्रॉडनिंग वेज फॉर्मेशन एक उसको डिस्कस किया था, और पीनट फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। फिर उसमें कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज की भी बात की थी। और रेजिस्टेंस एरिया में ये था कि जो ऊपर अभी जो हार्ड टॉप कह लें या जो रेजिस्टेंस मेजर एरियाज थे उनको काफी डिटेल से डिस्कस किया। और जो सपोर्ट एरियाज थे वो 61,800 और 62,000 के अराउंड की एरियाज जो थे वो उसको डिस्कस 61,800 एंड 62,100 के सपोर्ट के एरियाज जो थे उनको काफी डिटेल से डिस्कस किया था। और जिस तरह वॉल्यूम बार्स को देख रहे थे, और वो अगर उस चीजों को डिस्कस करते हुए यही था कि वॉल्यूम्स जो है वो भी डाउन साइड पे ही है, तो ऐसे कोई एक मेजर बायास नहीं था। लेकिन अगेन इधर साइड पे एक एग्रेसिव मोमेंटम बन सकता है कि जो भी एरियाज अगर ब्रेक हो। तो इसी तरह ही जो वीकली जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज की बात कर रहे थे, उसमें जमशेद ने 61,300 का एक स्टॉप लॉस भी डिस्कस किया था कि उसको जरूर इंडेक्स को देखना चाहिए। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर मतलब इधर साइड पे अगर अपर साइड पे जाते हैं तो वो एक एग्रेसिव सिचुएशन नजर आएगी, और अगर जो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर एक एग्रेसिव सिचुएशन नजर आएगी। तो उसी चीज को हमने विटनेस भी किया। लास्ट वीक में 61,300 ब्रेक हुआ, उसके बाद अच्छा सेलिंग प्रेशर हमने मार्केट में विटनेस किया। अगेन जो लास्ट डे था वीक का फ्राइडे को, उसके बाद फिर हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा। और अगर जो लास्ट वीक के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया के अलावा जो हाई और लो की बात करें तो 62,634 का हाई टच किया इंडेक्स ने, 59,613 का लो किया, और 59,872 की क्लोजिंग आई है। तो वही अगेन सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखा, और मार्केट भी प्रेशर में ही क्लोज हुई। अब आगे चलते हैं, आज के टेकटॉक की तरफ चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं, और देखते हैं आज जमशेद हमसे क्या फर्दर डिस्कस करते हैं, चार्ट्स के ऊपर क्या सिचुएशन नजर आती है। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो जो लास्ट वीक का रिकैप करते हैं जिसके अंदर ब्रीफली सर ने डिस्कस कर भी लिया। जो दो प्रेपोजिशन डिस्कस की थी, उसके अंदर एक तो पीनट की फॉर्मेशन थी और एक डिसेंडिंग, एक जो राइट एंगल डिसेंडिंग वेज की फॉर्मेशन का एरिया था ब्रॉडनिंग वेज का। उसके एरियाज ने प्ले कैसे किया, और जो स्टॉप लॉस एक कन्वेंशनल स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल प्राइस एक्शन या जो फिब लेवल 61.8% का था वो ब्रीच किया KC100 ने। और उसके बाद डाउन साइड के ऊपर फर्दर जो डाउन साइड एक्सपोज किया उसने, उसको भी जाके देखेंगे। और फिर जो आज की टैग लाइन भी आप लोगों ने पढ़ ली होगी कि द मार्केट इज अप्रोचिंग ए क्रिटिकल स्पोर्ट एरिया। तो आगे भी जाके उसके जो स्पोर्ट एरिया या क्रिटिकल क्यों हैं वो भी जाके देखते हैं। अच्छा जी, सब क्विकली अगर देखें क्योंकि मिड ऑफ फेब कंप्लीट हुआ है तो फेब सीजनल्स को, तो फेब सीजनल्स के ऊपर जो हमारी डिस्कशन थी 10 टाइम्स क्लोज नेगेटिव, वो एक क्लियर विनर था। जैसे फेब के जैन के अंदर था कि जी बुलिश एक्टिविटी काफी अग्रेसिव बनती नजर आ सकती है। तो इसी तरह ही जो एक बयास था फेब सीजनल्स को लेके कि ये कॉशियस ही रहेगा, डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम इंडिकेट करता है। और वो हमें फिलहाल तक नजर भी आया है। और परसेंटेज वाइज क्लोजिंग की बात करें तो अभी तक 3.4% नेगेटिव करंट मार्केट क्लोज करती नजर आई है 2 वीक्स के अंदर। अब अगर चले हम जाके जी कन्वेंशनल चार्ट्स के ऊपर, तो फर्स्टली एक बायास हमने डिस्कस किया पीनट फॉर्मेशन। अच्छा, पीनट फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली बड़ा सिंपल सा था। अगर किसी ने ये दो ट्रेंड लाइंस ड्रा की थी, और ये फर्स्ट जो गैप डाउन सेशन था 12 फेब को, इसी ने 61,300 कन्वेंशनल स्टॉप लॉस भी हिट किया। फिर फर्दर डाउन साइड के ऊपर 1,500-2,000 पॉइंट्स मजीद डिक्रीज किए, और डाउन साइड के ऊपर 0.886% का फेब लेवल आके टेस्ट किया। और ये 0.886% का फेब लेवल जी इस जगह से अप साइड के ऊपर अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 78.6% से 0.886% की मिड के अंदर बॉटम आना। और अप साइड के ऊपर दोबारा से जो रिजेक्शन मिली वो अगेन इसी पीनट फॉर्मेशन की जो हाईलाइटेड था, इसी के पास एग्जॉशन पोस्ट हुई, यहाँ से अगेन प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई। डाउन साइड के ऊपर अगेन एक सेलिंग प्रेशर ये एग्रीवेट करता नजर आया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा बयास था जो राइटअप्स के ऊपर भी हमने हाईलाइट किया है ड्यूरिंग द वीक भी, वो था एक राइट एंगल डिसेंडिंग ब्रॉडिंग फॉर्मेशन वेज की। अच्छा, इसके ऊपर जी जो एक डिस्पाइट एक कायास या एक डिस्पाइट एक ब्रूटल सेल ऑफ, इस जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट एरिया था काफी अच्छे से इसने प्ले किया। फर्स्ट टाइम इस एरिया के पास जो एक ब्रूटल सेल ऑफ बना, इंट्राडे ब्रीच किया, अगेन अपसाइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया और एक रैपिड रिकवरी पोस्ट की। अगेन लास्ट जो सेशन था फ्राइडे वाले सेशन में, तो ये इसी एरिया के पास ही एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, और इसी एरिया के ऊपर अगर मैं फिब लेवल अप्लाई करूं तो ये 0.886 के साथ भी कन्फ्लुएंस करता है। तो इसका एक कन्फ्लुएंस रिजाइड करता है इसी एरिया के पास, और इसकी डिस्पाइट के एक जो ब्रूटल सेल ऑफ था इसी एरिया के पास KC100 क्लोज करता नजर आए।
तो ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके अंदर क्योंकि वॉल्यूम्स के ऊपर कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है या कोई यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव बारी बाज मिली होती इसी कैंडल के ऊपर और एक एग्जॉशंस के वॉल्यूम विटनेस हुए होते, तो वो कोई भी सिनारियो नहीं बनता नजर आया। तो स्टिल इट्स इन द एयर, और इसका जो कंफर्मेशन होगी वो 1 से 2 सेशन कमिंग वीक्स के अंदर, जो कमिंग वीक होगा उसके 1 से 2 सेशन के अंदर बनती नजर आ सकती है। पोटेंशियली देखा जाए तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन या जो राइट एंगल डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग फर्ज की फॉर्मेशन है वो स्टिल इन प्ले है। देखते हैं आगे जाके इसको कैसे केस हंड्रेड ऑनर करता है या डाउन साइड के ऊपर ब्रीच करता है, तो पूरे इसके एरियाज कैसे बनते नजर आ सकते हैं। अभी के लिए जी के मार्केट के हंड्रेड को देखा जाए तो इट्स अप्रोचिंग अ मेजर क्रिटिकल सपोर्ट एरिया, तो वो कैसे है, तो उसके ऊपर अगेन थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जो प्रीवियस हमने ब्रॉडनिंग जो थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर जाके चीज़ों को डिस्कस किया था उन्हीं को ही। तो उसके ऊपर फर्स्टली तो हम देखते हैं जी जो फिब लेवल है, फिब लेवल हम कैलकुलेट करते हैं, ये जो 44,000 के अराउंड एक मार्केट ने करेक्शन पोस्ट की थी और यहाँ से अपसाइड के ऊपर 67,000 अराउंड का जो टॉप बना है, तो इसके ऊपर जो 38.2% का फिब लेवल है ये नंबर निकल के आता है जी 58,450 के अराउंड के एरिया, और इसको राउंड किया जाए तो 58,500 के एरिया। अब इस 58,500 को अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ और इसको अगर मैं अगेन अगर क्वेश्चन दूं 58,700, ये भी आगे देखते हैं, ये एरिया एक पोटेंशियल वर्सल जोन बनता है और इसकी सपोर्ट का जो कन्फ्लुएंस है या जो सिग्निफिकेंस वो क्या है। एक तो हमारे पास 38.2% इसी एरिया के ऊपर फिब लेवल निकल के आया कि जी फिब लेवल है 38.2% का। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर क्या एक कन्फ्लुएंस बनता है, तो वो है जी यहाँ पे एक जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 100 डेज का। तो 100 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसका भी लेवल 58,670, और इसको अगर राउंड किया जाए तो 58,700 के राउंड के एरिया डिसाइड करता है। तो यहाँ पे एक सेकंड कन्फ्लुएंस हमारे पास मिलता है कि जी 50 डैमा का हमारे पास ये एरिया है। और अब नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर हम चलें और इसको देखें, तो ये हम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर इसी चार्ट को जो हम करंटली स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं, तो ये हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक अपसाइड के ऊपर एक जो टॉप बना उसको टाइमली हाईलाइट किया, डाउन साइड के ऊपर एक बॉटम, ये खैर कल काफ़ी अर्ली हमने इंडिकेट भी किया था, एक रनवे गैप था। अब करंटली जो इसका एक मिड पॉइंट कह लें या एक जो इसके विद इन द चैनल जो एक चैनल स्मॉलर चैनल है, इसका जो एक अपसाइड के ऊपर मिड पॉइंट है, इसका जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है ये भी अराउंड 58,900 59,000 के अराउंड के एरिया रिसाइड करता है। और इसी चार्ट को अगर इस स्लाइड के ऊपर आप देखें तो काफ़ी क्लियर पिक्चर नज़र आती है। इसका ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये जी 43,000 के एरिया और ये आगे अप साइड के ऊपर अगेन 47 और 49, ये 3 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अगर एक्सटेंड करेंगे कनेक्ट करके तो फिर इस तरह करके एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया बनता है, असेंडिंग ट्रेंड लाइन रहा होती है और उसी के अराउंड KC100 अब आगे क्लोज करता नजर आया। और इसको आप लास्ट टाइम देखें तो प्रिसाइजली इसी एरिया के पास KC100 ने लो पोस्ट किया, एक अपसाइड के ऊपर रैपिड रिकवरी पोस्ट की, अगेन यहाँ पे अप्रोच कर रहा है। अब जो क्वेश्चन राइज होता है, क्योंकि प्रीवियसली ये एक ब्रूटल सेल ऑफ था और इस टाइम तक मार्केट के अंदर क्योंकि एक रैली के बाद ये डाउन साइड के ऊपर फर्स्ट टाइम करेक्शन थी, तो ये एक जस्टिफाइएबल चीज़ थी कि यहाँ से कोई इस तरह करके वी शेप रिकवरी बनती नजर आती है। अब के लिए होगा ऐसे कि अगर तो इस एरिया को KC100 सस्टेन करता है, विच एरिया जो हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया 58,500 58,700 के एरिया, तो इस एरिया के पास अगर KC100 सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे टू निगेट द ब्रूटल सेल ऑफ इसको 1 से 2 सेशन कंसोलिडेशन के रिक्वायर्ड होंगे, और उसको हम जाके देखेंगे अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर। अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर जो एरिया बनता है अभी के लिए, ये एरिया इस एरिया के पास अगर तो KC100 यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग करेगा और हो सकता है जो पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज हैं इन्हीं के पास एक अच्छी रिकवरी मिले, लेकिन टू टू निगेट द ब्रूटल सेल ऑफ या यहाँ से अपसाइड के ऊपर एक रैपिड रिकवरी के लिए अभी के लिए KC100 के लिए कंपलसरी है कि यहाँ पे इस एरिया के अराउंड या अपसाइड के ऊपर 60,600 के एरिया बनता है और डाउन साइड के ऊपर 58,500 के एरिया बनता है, ये अराउंड 2,000 पॉइंट्स के रेंज बनती है। तो इस एरिया के पास KC100 साइडवेज हो और यहाँ से वॉल्यूम्स मजीद श्रिंक हों, या फिर एक सेकंड सिनारियो बनता है कि यहाँ पे किसी एक सेशन के अंदर काफ़ी तगड़े वॉल्यूम जनरेट हो, एग्जॉशन के वॉल्यूम जनरेट हो, कैपेचुलेशन हो और फिर अपसाइड के ऊपर हमें एक अच्छी रिकवरी पोस्ट होती नजर आए। तो इन सब सिनारियोज को अगर एज ए स्ट्रेटेजी सम अप किया जाए तो वो सिंपल सा है, डाउन साइड के ऊपर एक मेजर सपोर्ट एरिया KC100 अप्रोच करने वाला है। तो अगेन जिन्होंने अपसाइड के ऊपर
जो प्रॉफिट टेकिंग की थी यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर, अगेन सिलेक्टिव स्टॉक्स, क्योंकि स्टिल कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और उनके अंदर कुछ करेक्शन भी विटनेस हुई, और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर प्राइस एक्शन, डिस्काउंट, एवरीथिंग काफ़ी अच्छे से एक्ट किया। पीपीएल हो गया, काफ़ी अर्ली उसके ऊपर सेल सिग्नल जनरेट हुआ, लोगों के साथ भी हाईलाइट किया, इसी तरह ओजीडीसी के ऊपर और इसी तरह एयरलिंक के ऊपर। ये तीन स्टॉक्स थे जिन्होंने रिसेंट टाइम्स के अंदर इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो इस तरह के स्टॉक्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कर चुके हैं, ये एक अच्छी रैली के बाद अराउंड 38%, 60%, और डाउन साइड के ऊपर देखा जाए 61.8% स्टॉक्स, उनको कंसिडर किया जा सकता है इस एरिया के ऊपर। और ये स्ट्रेट वे यहाँ पे बाइंग स्टिल रिकमेंडेड नहीं है जब तक कोई एक अच्छी रिजेक्शन ना मिले या केस एंडेड साइडवेज ना हो। तो स्टिल आई थिंक मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए और कॉशियस अप्रोच के साथ ही कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर कुछ सिलेक्टिव क्वांटिटी को बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। जी सर। जी, आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स से सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को देख लेते जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर तो क्लियरली आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम देखा जाए तो जो बीरिश पॉइंट्स हैं वो वहाँ पे ज़्यादा होते नज़र आ रहे हैं। फेब सीजनल जी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो करंट एक जो सिनारियो बनता है फेब अकॉर्डिंग टू द वीकली एनालिसिस, तो वो एक लोअर हाई की फॉर्मेशन है। तो अगर इसने ए बी सी, अगर इस मूव को अगर मैं थोड़ा सा टाइम लूँ इसी जगह के ऊपर और आप लोगों के साथ अगर हाईलाइट करूँ या इस जगह के ऊपर, अगर ये फर्स्ट मूव थी, सेकंड एंड दिस इज एक्सटेंडेड थर्ड मूव, तो फिर ये इसका ए बी सी डी करके इस तरह करके करेक्शन विटनेस हो सकती है। तो अगेन इसके अकॉर्डिंगली भी 58 ऑन द वीकली चार्ट 58,500 और इन वर्स्ट केस सिनारियो 55,700 के एरिया, ये एक मेजर सपोर्ट जोन कह लें या एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन बनता नजर आ सकता है। अगर इन एरियाज के पास यहाँ पे कोई वॉल्यूम्स तगड़े जनरेट होते हैं, वॉल्यूम्स बाहर यहाँ पे कोई तगड़ी जनरेट होती हैं और यहाँ पे कोई अच्छी रिजेक्शन मिलती है, तो होपफुली अपसाइड के ऊपर एक हम नेक्स्ट एग्रेसिव मोमेंटम बनता देखेंगे। तो अभी के लिए स्टिल जो कमिंग वीक के लिए है कि यहाँ पे स्टिल कॉशियस ही रहना चाहिए। वीकली चार्ट्स भी यही सजेस्ट करते हैं। पोटेंशियल लेवल्स को देखा जाए तो रेजिस्टेंस एरिया 6,600 का है और अपसाइड के ऊपर जो रेंज बनती है वो 61,700 का एरिया होगा। और जो एक मस्ट सेन जोन या एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन है वो 59,200 से 58,500 का एरिया रह सकता है। जी सर। हैं। जी, आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान्स का फॉलोअप ले लेते हैं। जी, जी, फिर जो लास्ट वीक के राइटअप्स के ऊपर इंक्लूड किए थे, क्योंकि अर्ली आवर्स के अंदर ही मार्केट के अंदर जो स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ, तो वो 3 to 4 ट्रेड प्लान्स थे। स्टॉप लॉस इनके ऊपर स्टिल इंटैक्ट है। द ऑर्गेनिक बीट के ऊपर देखा जाए तो इसकी एक ब्रॉडर इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया था, ये स्टिल ट्रिगर्ड नहीं हुआ, तो इसको स्टिल आई थिंक होल्ड किया जा सकता है। और ये क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक हाईलाइट किया था, तो इसके जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम है ये चांसेस ज़्यादा रहेंगे, डिस्पाइट के एक ब्रूटल सेल ऑफ के एसेंडेड के अंदर नजर आता है। पीटीसी के ऊपर अनफॉर्चुनेटली जो स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ है 10 रुपीज़ का, ये अराउंड 7-8% का यहाँ पे स्टॉप हिट हुआ है। फौजी फूड्स के ऊपर स्टिल ट्रेड एक्टिव है, जिसने डाउन साइड के ऊपर जो 0.8-0.5% का जो फिब लेवल था, इसको इंटरडे बेसिस के ऊपर इसने वायलेट किया था, लेकिन वॉल्यूम्स यहाँ पे भी इंडिकेट किए थे, वॉल्यूम्स डाउन साइड के ऊपर एग्जॉशन पोस्ट करते नजर आ रहे हैं, मेजर सपोर्ट एरिया है। तो इसको आई थिंक स्टिल प्ले के लिए या ट्रेडिंग के लिए कंसिडर किया जा सकता है। जी सर। जी, आगे क्यूरीज की तरफ चलते हैं। जो शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल एसएनजीपी सुइनाथ, अच्छा इसको लेके चलते हैं जी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फर्स्टली, और इसके ऊपर जो एक ब्रॉडनिंग, एक जो फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन थी, अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट बना, अपसाइड के ऊपर काफ़ी एग्रेसिवली परफॉर्म किया, पैराबोलिक मूव थी, और यहाँ पे एक हार्ड टॉप बना, ये भी टाइमली आप लोगों के साथ वेबिनार के ऊपर भी हाईलाइट किया था, यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई, ये लाइकली था। अब एक अच्छी रिट्रेसमेंट पोस्ट की है, तो अब के लिए इसके अंदर बायास ऐसे रह सकता है कि जी इसके ऊपर जो जो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग वेम है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो रिजाइड करता है जी 49 रुपीज़ के राउंड के एरिया। करंटली ये 61 रुपीज़ के पास क्लोज किया है। और अगर इसी को जाके देखें हम जी, एक सेकंड जो इसके ऊपर प्रेस पोजीशन बनती है, तो एक जो एक सेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन थी, इसी को फर्दर अपसाइड के ऊपर एक्सटेंड किया जाए, तो इसने करंटली इसी एरिया के पास, इसी असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया के पास ही आके एक अर्ली साइंस ऑफ रिजेक्शन पोस्ट किया है। अब इसका जो ट्रेडिंग सिनारियो या ट्रेडिंग पैटर्न क्या बनता है, तो उसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही जाके देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली एक जो सपोर्ट एरिया या पोटेंशियल रिवर्सल जोन है यहाँ पे 61.8%, और एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया वो 56.50 से लेके 54 रुपीज़ के एरिया है, ये जो हाईलाइटेड बॉक्स है। तो इस एरिया के पास अगर ये मिलता है और यहाँ से कोई एक अच्छी रिजेक्शन की कैंडल पोस्ट होती है, तो फिर होपफुली एटलीस्ट यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को चैलेंज करने के लिए एक बाउंस बनता नजर आ सकता है, और उस बाउंस को प्ले किया जा सकता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ऑन द अपसाइड देखा जाए तो 67 इसका एक इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है, और ये एक इसका एक एरिया बनता है 70 रुपीज़ के राउंड के एरिया, जो एक मेजर सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि अपसाइड के ऊपर ब्रेक करना कंपलसरी है टू निगेट द सेलिंग प्रेशर या टू रिज्यूम द बुलिश ट्रेंड। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी सेजियो,
साजगार इंजीनियरिंग। अच्छा, इसका जो करंट सिनारियो बनता है, एक तो पीनट फॉर्मेशन अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट और इसके जो सपोर्ट एरियाज हैं, इनको डिस्कस करने से पहले अगेन इसको भी अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो इसके ऊपर एक क्लियर जो एक फॉर्मेशन थी, और इसको अगर मैं जाके जी आप लोगों के साथ लॉग स्केल्स के ऊपर दिखाऊं तो इसने एक बुलिश मोमेंटम 2016 में स्टार्ट किया था अराउंड 10 रुपीज़। तो इसने अपसाइड के ऊपर एक पैराबोलिक मूव स्टार्ट की। ये एडजस्टेड चार्ट्स है जहाँ पे बोनस वगैरह एडजस्ट हुए हैं, राइट्स वगैरह। तो इसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन बॉक्स था अक्टूबर 2017 से लेके, और इसने ब्रेकआउट जनरेट किया 30 अक्टूबर 2023 के अंदर। तो इसके अपसाइड के ऊपर जो कन्वेंशनल टारगेट्स कह लें या जो कन्वेंशनल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, तो इसका जो बॉक्स का अपसाइड के ऊपर टारगेट एरिया था ये अराउंड 267 266 रुपीज़ के पास का एरिया था। लास्ट वीक इसी एरिया के पास इसने कंप्लीट किया और यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की है। तो इस बॉक्स का टारगेट अब इसने कंप्लीट कर लिया है। तो इसका बड़ा सिंपल सा व्यू होना चाहिए कि ये 230 2 to 18 रुपीज़ एक पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज हैं। यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर या डाउन साइड पे जो इसका मोमेंटम रहा है लास्ट सेशन में, इस एरिया के पास मिलता है तो पॉसिबल है यहाँ से एक अच्छा बाउंस अपसाइड के ऊपर मिले, एक डबल टॉप की फॉर्मेशन बनाने जाए। और एक जो सेकंड सिनारियो बनता है टू निगेट या फर्दर अपसाइड को एक्सपोज करने के लिए, 260 रुपीज़ एक मेजर सप्लाई जोन रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। इस पे अपसाइड के ऊपर सस्टेन करे तो फिर इसके अंदर दोबारा से बुलिश एक्टिविटी बनती नजर आ सकती है। अच्छा जी, इस वीक में जो नेक्स्ट क्यूरी थी MEBL मिज़ान बैंक। अच्छा जी, MEBL मिज़ान बैंक के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन, अच्छा इसके ऊपर एक बाय द वे जो हमारी एक यहाँ पे एक बाय कॉल थी इस एरिया के पास बॉक्स के ऊपर अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना, वो ऑलरेडी एक अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक था जिसने आउट परफॉर्म किया मार्केट को। अभी के लिए इसका जो एक चार्ट फॉर्मेशन टेक्निकल बायास एक असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन है और एक मेजर सप्लाई जोन है। इसको आई थिंक बड़ा सिंपल सा व्यू इसके ऊपर होना चाहिए टू निगेट या फर्दर एक्सपोज अपसाइड के ऊपर। जो 174 पीस के एरिया है इसे अब अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर अपसाइड कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। आई थिंक इसके अंदर अब वेट करना चाहिए टिल द टाइम कि ये डिविडेंड एक्स हो, वहाँ पे जो चार्ट फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली इसको ऑब्जर्व करेंगे, ट्रेड करेंगे। पोटेंशियली देखा जाए तो करंटली इसके ऊपर 162 155 एक सपोर्ट एरिया रह सकता है। अच्छा, एयरलिंक कम्युनिकेशन के ऊपर रिसेंट वेबनार्स के ऊपर भी हमारी डिस्कशन थी, उसके ऊपर एक पीनेट फॉर्मेशन को डिस्कस किया जिसके ऊपर रेदर सिंपल सा एक फॉर्मेशन है, एक बॉक्स की फॉर्मेशन जो कि काइंड ऑफ आइडेंटिकल है यूनिटी फूड्स के ऊपर जो हमने प्रीवियस कुछ वीक्स के अंदर डिस्कस किया था। 51 50 49 एक सपोर्ट एरिया है इसका, जो कि एक मस्ट सस्टेन जोन है। इस एरिया के पास आई थिंक दोबारा से या करंट जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंगली मिलता है कमिंग एक दो सेशन के अंदर, या मजीद टाइम कंज्यूम नहीं करता तो यहाँ पे 47.50 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री की जा सकती है। एक बाउंस या 3-4% की बनती नजर आ सकती है। अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो 59-61 का है इनिशियली, और एक जो हार्ड टॉप कह लें जो अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए तो वो 65 रुपीज़ का एरिया रहेगा। अच्छा, इस वीक में जो लास्ट क्यूरी थी जी PRL पाकिस्तान रिफाइनरी। अच्छा, PRL के ऊपर अनफॉर्चुनेटली जो एक मेजर स्पोर्ट जोन कह लें या एक जो मेजर एक ब्रेकआउट एरिया था, इसने लास्ट वीक इसको डाउन साइड के ऊपर वायलेट किया। एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन का एरिया था, इस एरिया के पास ब्रेकआउट हाईलाइट किया था, हाइपर मूव बनी। अब इसने लास्ट जो एक लास्ट कपल ऑफ वीक्स के इसी एरिया के पास एक होवर कर रहा था, इसके अपसाइड के ऊपर एक एक्शन भी मिलती थी लेकिन एक सस्टेनेबल मूव नहीं क्रिएट कर सका। डाउन साइड के ऊपर इसने फर्दर डाउन साइड एक्सपोर्ट किया। अब इसका सिंपल सा इमीडिएट सपोर्ट एरिया 23.70 का है, इसको वॉच आउट करना चाहिए। अगर तो ये सस्टेन करता है तो फिर तो अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन के चांसेस हैं, अदरवाइज डाउन साइड के ऊपर 22.10 से 20.50 के एरिया के पास, तो वहाँ पे इसके अंदर आई थिंक कुछ सिलेक्टिव क्वांटिटी के अंदर बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से क्यूरीज को आंसर कर दिया हमने। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।